हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग पूजा यूपी ब्लॉगर। ओके, तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बट मुझे थोड़ा जुकाम है। हो सकता है आप लोगों में से भी किसी को जुकाम हो, बट डोंट वरी, ये मौसम थोड़ा सा चेंज होता है। जुकाम का भी अपना मजा होता है, थोड़े दिन लो जुकाम का मजा। मैं भी ले रही हूँ, थोड़ा दिक्कत आ रही है लेकिन कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरे ससुराल में फर्स्ट एक्सपीरियंस, जब मैं गई थी ससुराल में। और मुझे वहाँ पर सब कुछ थोड़ा अलग अलग सा लग रहा था, क्योंकि अपने घर से दूसरे घर में जाने से थोड़ा अलग लगता है। तो मैं अपने हस्बैंड से पहले से बात करती थी, शादी से पहले जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी तब से मैं बात करना स्टार्ट की थी, तो उनको मैं जानती थी। बाकी और थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हुई थी आपस में, बट और वैसा नहीं, कुछ खास किसी से नहीं था बातचीत। तो मैं गई वहाँ पर, मेरी खूब अच्छे से स्वागत किया गया मेरा। और फिर उसके बाद मुझे सब बाहर डांस चल रहा था, मुझे बच्चों के साथ बैठा दिया गया था। एक मेरी छोटी ननद थी और एक मेरी भांजी थी छोटी। दोनों अब छोटे छोटे थे, अब तो बहुत बड़े बड़े हो गए, मेरे से भी लंबे हो गए वो तो मेरे दोनों थे। तो यही है वो भांजी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये आई इसलिए मैंने वीडियो कट कर दिया। ये देखिए, पहले बहुत छोटी थी, उसका क्लिप मैं कभी और ऐड करूँगी, इसमें अभी ऐड नहीं कर सकती क्योंकि है नहीं अभी वो मेरे पास। वो कैसेट में है, एल्बम में, तो मैं उसमें ऐड करूँगी। तो फिर मैं आई तो इन लोग ऐसे ही, मतलब कि ऐसा था कि जैसे लग रहा था कि मैं इन लोगों को पहले से जानती हूँ या इन लोग मेरे से पहले से जानते हो। इन लोग मेरे को छोड़ ही नहीं रहे थे, ना ये छोड़ रही थी ना मेरी वो छोटी वाली ननद, ये दोनों मेरे पास बैठी हुई थी। तो मेरे पास आए, जैसे आते हैं दुल्हन के पास खाने के लिए, मतलब कि आप लोग खाना खाओगे, रस्म वगैरह होने के बाद खाना खा लो। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी अभी। तो फिर मैं सोची दोबारा आएंगे लोग मुझे बुलाने खाने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया, सब बाहर डांस करने में लगे हुए थे। तो सोचो मेरा फर्स्ट डे था, लेकिन मैं गई और वहां से झाँक के मैंने बुलाया, ये मुझे बहुत तेज से भूख लगी, दीदी मुझे खाना दे दो। तो मैंने खुद खाना मांग के खाया। तो वहां पर सब लोग हंस भी रहे थे कि ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम मतलब पहले से हम लोगों को नहीं जानती हो, जैसे और सब होते हैं कि हाँ नहीं मांगते नहीं कुछ बोलते। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है मेरे साथ, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं मांग लूंगी। तो मैंने खाना खाया, इन लोगों को भी खिलाया अपने साथ। फिर ऐसे ही दूसरा दिन हुआ, तो मेरी सास थी, तो उस टाइम मैं सर पे मैंने अपनी मम्मी को देख रखा था यहाँ तक पल्लू रखते हुए। यहाँ तक मेरी मम्मी अब आज तक पल्लू रखती हैं, तो मैंने भी यहाँ तक किया हुआ था। तो मेरी सास ने कहा कि यहाँ तक पल्लू मत रखो, यहाँ तक कर लो। तो फिर मैंने यहाँ तक कर लिया पल्लू। वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो मैंने अपनी मम्मी को यहाँ तक देखा था घूंघट करते हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तक करते। तो मेरी सास ने कहा यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कर दो। फिर मैंने घूंघट निकाल के यहाँ तक कर लिया। फिर ऐसे हुआ कि रात हुआ, और रात को मतलब कि मैं साड़ी में थी, तो फिर चलने में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रात को तुम नाइटी पहन सकती हो, रुका नहीं है, शाम से तुम नाइटी पहन। फिर मैंने नाइटी पहन ली। सोचो सेकंड डे ही था, मैंने नाइटी डाल ली। फिर मुझे ऐसा लगा कि बहुत फ्रैंक है सब, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी चीज़ के लिए रोकेगा टोकेगा। जैसे टीवियों में देखा था वैसा फीलिंग आया कि वैसा ही है। मेरी फैमिली तो बहुत ही मतलब कि अलग लेवल वाली है, बहुत अच्छी है, मतलब फ्रैंक कहते हैं जैसे, वैसी है। तो फिर मैंने भी फिर बर्गर आया हमारे घर पे, सब बर्गर खा रहे थे, मेरे को भी बर्गर मिला आगे। तो मेरा थोड़ा फेवरेट है बर्गर। तो मेरे देवर जी ने कहा कि मुझे बर्गर नहीं खाना है, तो वो बाहर लेके चले गए। वो बोलते हैं कि अगर खाना हो तो बता देना। तो मैं सोचो मेरा थर्ड डे था वो, मैं बाहर निकल के झाँक के मैं बोल रही हूँ मुझे बर्गर भैया मुझे बर्गर देना। तो मैं बर्गर ली। मुझे इतना ये नहीं लगा कि मैं किसी के सामने नहीं खाऊं। अब तो मुझे अपनी गलती पे पछतावा होता है, लेकिन उस टाइम नहीं था। उस टाइम मैं सबके सामने ही बर्गर मुंह में मैंने ऐसे डाला ही।
फिर दीदी मुझे बोलने लगी कि बर्गर ऐसे खाओगी। सोचो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सबके सामने मैं बर्गर खड़ी होके खा रही हूँ। वो बोली खड़ी होके बर्गर खा रही तो मैं शर्म नहीं आ रहा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रही है। मैं बैठ गई, मैं बैठ के खा ली। वो कहती है कि ससुर जी के सामने बैठ के कौन खाता है। फिर मैं अंदर चली गई, मतलब सब बोलने लगा। फिर उस टाइम तो मुझे रोना ही आ रहा था, उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब गलत है, बाकी मैं सही हूँ। लेकिन अब फीलिंग आती है कि नहीं, उस टाइम मैं गलत थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि इतना मैंने घूंघट किया, जब थोड़ी सी छूट, ये बोलते हैं ना कि इतनी सी उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ पकड़ने को दौड़ते हैं, मेरे साथ तो वही था। उन्होंने थोड़ी सी छूट दी, मैंने सोचा बिल्कुल ही छूट है हमारे घर में। तो धीरे धीरे सब मैनेज हो गया, अब तो हम बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ये मेरा मतलब कि फर्स्ट सेकेंड डे एक्सपीरियंस है। तो ओके, बाय बाय गाइस। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार